नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, निर्धनता यानी गरीबी। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसको ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, गरीबी क्या है, ये समझने के लिए किताबी परिभाषाओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम असल जिंदगियों को देखें, उन्हें महसूस करें। तो चलिए दो कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। एक है रामसरन, जो शहर में रहते हैं। वो एक मजदूर हैं और बहुत मुश्किल से, आप समझिए, महीने के 1500 रुपये कमा पाते हैं। अब इतने कम पैसों में 6 लोगों का परिवार चलाना कितना मुश्किल होगा, है ना? और दूसरी तरफ है गांव में रहने वाले लखा सिंह। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, तो वो दिन भर खेतों में मजदूरी करते हैं और तब जाकर कहीं मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। तो रामसरन और लखा सिंह की इन कहानियों से हमें क्या समझ आता है? यही कि गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है भुखमरी का सामना करना, सर पर छत न होना, बीमार पड़ने पर इलाज न करवा पाना या फिर अपने बच्चों को स्कूल न भेज पाने की मजबूरी। ये एक लाचारी वाली स्थिति है। बिल्कुल सही सवाल। जब कोई चीज़ इतनी जटिल हो, जिसमें इतने सारे पहलू हों, तो उसे मापना भी तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमारे देश में एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके को हम कहते हैं निर्धनता रेखा या अंग्रेजी में पॉवर्टी लाइन। अब ये कोई असली लाइन नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक काल्पनिक पैमाना है। ये आय और खर्च का वो कम से कम लेवल तय करती है जो ज़रूरी माना जाता है, और जो लोग इस पैमाने से नीचे रह जाते हैं उन्हें गरीब माना जाता है। अच्छा, अब भारत में ये रेखा तय कैसे होती है? ये इस आधार पर तय होती है कि एक इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए कितने पैसे और खाने से कितनी कैलोरी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गांव में रहने वालों के लिए रोज़ 2400 कैलोरी, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, और शहर वालों के लिए 2100 कैलोरी तय की गई है। और अगर हम आय की बात करें तो 2011-12 के हिसाब से ये गांव के लिए सिर्फ 816 रुपये प्रति महीना और शहर के लिए 1000 रुपये प्रति महीना थी। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत गहरी बात पूछी है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। गरीबी को सिर्फ पैसों के तराजू पर तौलना ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। आजकल के जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं ना, वो गरीबी को और भी बड़े नजरिए से देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी की जेब में कितना पैसा है, वो ये भी देखते हैं कि क्या वो इंसान पढ़ लिख पा रहा है, क्या उसे सही इलाज मिल रहा है, या कहीं समाज उसे अलग थलग तो नहीं कर रहा। इसमें एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, सामाजिक अपवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोगों या ग्रुप्स को उन मौक़ों और सुविधाओं से जानबूझकर या अनजाने में दूर रखा जाता है जो बाकी समाज को आसानी से मिल जाती हैं। भारत में जाति व्यवस्था इसका एक बहुत बड़ा और दुखद उदाहरण रहा है, जहां कुछ जातियों के लोगों को समाज की मुख्य धारा से अलग रखा जाता था। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है असुरक्षा। इसका मतलब है कि कुछ ग्रुप्स जैसे कि आदिवासी समुदाय या पिछड़े वर्ग ज्यादा जोखिम में होते हैं। मान लीजिए कोई बाढ़ या भूकंप आ जाए या अचानक नौकरी चली जाए, तो ऐसे हालात में उनके गरीब होने या और ज्यादा गरीब हो जाने का खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर हमारे देश में गरीबी की असली तस्वीर क्या है। तो चलिए अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। इससे साफ पता चलता है कि भारत के हर राज्य में गरीबी एक जैसी नहीं है। एक तरफ जहां बिहार में करीब 34% आबादी गरीब है, वहीं दूसरी तरफ केरल को देखिए, वहां यह आंकड़ा सिर्फ 1% के आसपास है। मतलब राज्यों के बीच बहुत ज्यादा असमानता है। और अगर हम समाज के अंदर और गहराई में जाके देखें तो कुछ ग्रुप्स पर गरीबी की मार ज्यादा पड़ती है। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में 43% लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति में ये 29% है। और इसी तरह गांव में काम करने वाले खेतीहर मजदूर और शहरों के दिहाड़ी मजदूर दोनों में ही लगभग 34% लोग गरीब हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कौन से समूह ज्यादा असुरक्षित हैं। हाँ, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? देखिए, कई सालों से कोशिशें जारी हैं और इसके लिए मुख्य रूप से एक दो तरफा रणनीति अपनाई गई है। पहला तरीका है देश के आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना। सीधी सी बात है, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो रोजगार के नए मौके बनेंगे। और दूसरा तरीका है सीधे गरीबों तक मदद पहुंचाने के लिए खास योजनाएं चलाना, ताकि उन्हें सीधा फायदा मिल सके।
ऐसी ही कुछ बड़ी योजनाएं हैं। मनरेगा, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये गांवों में साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और घर जैसी बेसिक सुविधाएं पहुंचाने पर फोकस करती है। और अंत्योदय अन्न योजना, जो सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमत पर अनाज मुहैया कराती है। बहुत बढ़िया, आज हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो चलिए, क्लास खत्म करने से पहले आज की चर्चा की 3 सबसे जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिवीजन। तो पहली और सबसे जरूरी बात, गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुआयामी समस्या है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार और असुरक्षा जैसे पहलू भी शामिल हैं। दूसरी बात, भारत में गरीबी को मापने का जो मुख्य तरीका है वो है निर्धनता रेखा। और तीसरी बात ये कि गरीबी से लड़ने के लिए हमारी सरकार आर्थिक विकास और खास तौर पर गरीबों के लिए बनी योजनाएं, इन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करती है। और अब अंत में एक सवाल आप सबके सोचने के लिए। गरीबी को हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर नामुमकिन तो नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे।